एक गांव में एक सुनील नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुनील की शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई है। सुनील की पत्नी का नाम सीमा है। सीमा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अगले दिन सुनील के घर एक उसका दोस्त आता है जिसका नाम नीरज रहता है। नीरज आकर सुनील से बोलता है, अरे सुनील भाई, मैंने सुना तुमने शादी कर लिया और मुझे शादी में बुलाया भी नहीं। अरे मेरे दोस्त, क्या बताऊं, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला कि मेरी शादी कब हो गई। अबे बहाना तो ठीक से करता। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बुआ के घर गया था और बुआ इस लड़की को पसंद की थी और बुआ ने अपने गांव पे ही शादी करा दिया। तो बता मैं क्या करता। अच्छा चल ठीक है, माफ किया तुझे, लेकिन शाम का पार्टी जरूर देना। और भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हैं। रुक भाई, अभी बुलाता हूँ। ओ सीमा, सीमा, अरे जरा इधर आना। सुनील की आवाज़ सुनकर सीमा वहां पर आती है। सीमा को जब नीरज देखता है तो देखता ही रह जाता है और बोलता है, अरे सुनील भाई, तू तो जंग जीत गया, जंग। अरे इतनी खूबसूरत औरत इस पूरे गांव में नहीं है भाई। तेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसे भी आया है तू खाने के टाइम पे, तो चल साथ में बैठ के खाना भी खा लेते हैं। फिर भाई कभी खा लूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, खेत में पानी चल रहा है, उसे बंद करने। और यह बोलकर नीरज वहां से चला जाता है। रात में सीमा और सुनील दोनों सोए रहते हैं। तभी अचानक से सीमा उठती है और घर से बाहर जाने लगती है, परंतु वहीं पर खड़ा नीरज अपनी भाभी को देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है कि रात में कहाँ जा रही हैं। और तभी, अरे यार, ये तो मेरी दोस्त की बीवी है और ये रात में जंगल की तरफ क्यों जा रही है, मुझे पता लगाना होगा। और यह बोलकर नीरज सीमा का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद देखता है कि अचानक से सीमा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। नीरज देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, अरे भाई, ये तो सीमा भाभी चुड़ैल निकली। ये तो मेरे दोस्त को जान से मार देंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं। एक काम करता हूं, चल के अपने दोस्त को बताता हूं कि तुम्हारी बीवी एक चुड़ैल है। तभी मेरे सुनील दोस्त को वो छोड़ेगी, वरना मेरे सुनील दोस्त को मार डालेगी। और यह सोचकर नीरज तुरंत सुनील के खिड़की पे जाता है और बोलता है, अरे भाई, तू अच्छा है, जगह है। ये बता, तुझे कुछ पता भी है? अरे तेरी बीवी एक चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या नीरज भाई, रात में भांग वांग पी लिए हो क्या? ये कैसी बात बोल रहे हो? अरे वो मेरी बीबी है, चुड़ैल कैसे हो गई भला? अच्छा, मैं भांग पिया हूँ, तो ये बता तेरी बीबी कहाँ है? नीरज के इतना बोलते ही सीमा अचानक से वहां आ जाती है। और तभी, अरे नीरज भैया, इतनी रात को आप यहाँ पर? अरे कुछ नहीं भाभी, ऐसे जा रहा था तो अपने दोस्त को सोचा गुड नाइट बोल दूं। और यह बोलकर नीरज वहां से चला जाता है। ओ जी, आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? अरे मेरी राम प्यारी, कुछ नहीं, ऐसे ही पागलपन कर रहा था। सुनील अपने नीरज दोस्त की बातों को मजाक में ले लेता है। अगले दिन सुनील और सीमा दोनों सोए रहते हैं। तभी सीमा उठती है और फिर से घर से चली जाती है। तभी सुनील की नींद खुलती है और सुनील सोचने लगता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, और उसका इंतज़ार करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से सीमा घर आती है और तभी सुनील बोलता है, सीमा, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे वो मैं थोड़ा फ्रेश होने गई थी। झूठ मत बोलो सीमा, मैं यहाँ 4 घंटे से तुम्हारा जग कर इंतजार कर रहा हूँ। सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? इस बात को जब सीमा सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि लगता है मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है। और तभी सीमा बोलती है, अरे मेरा यकीन कीजिए, मैं यहीं बाहर टहल रही थी। बस करो सीमा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मैं बाहर भी निकल के देखा, लेकिन तुम बाहर नहीं थी। सच सच बताओ, तुम अपने आशिक से मिलने गई थी ना? इस बात को जब सीमा सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। असली रूप को देखकर सुनील बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। मेरा दोस्त नीरज सच बोल रहा था, ये तो सच में चुड़ैल है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और यह बोलकर सुनील भागने लगता है। भागते भागते अपने दोस्त के घर जाता है। अरे भाई, सुबह के 4 बजे तू अचानक मेरे घर, सब कुछ ठीक है ना?
अरे भाई कुछ भी ठीक नहीं है, तू सच बोल रहा था, मेरी बीबी चुड़ैल है। अरे आज तो वो मुझे कच्चा ही खा जाती अगर जो मैं भागकर तेरे घर नहीं आता। क्या सच में तुझे पता चल गया कि तेरी वाइफ चुड़ैल है? अरे हाँ भाई हाँ। अरे भाई जब तुझे पता चल गया कि तेरी वाइफ चुड़ैल है तो तू भागकर मेरे घर क्यों आया? अगर जो तेरी बीवी को मेरा घर पता चल गया तो वो यहाँ भी आ जाएगी और हम दोनों को भी मार डालेगी। देख भाई मैं तेरे चक्कर में अपनी जान नहीं दे सकता। अरे यार कैसा दोस्त है तू? बता, एक दोस्त की जान जा रही है और तुझे अपनी जान की पड़ी हुई है। देख भाई मेरे घर दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर जो चुड़ैल यहाँ आ गई तो वो दोनों को मार देगी और साथ में हम दोनों को भी मार देगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना एक दोस्त ही दोस्त का मदद करता है। बता, तेरे रहते हुए मैं चुड़ैल के मुंह में जा रहा हूँ। इस बात को जब नीरज सुनता है तो सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसा दोस्त हूँ जो अपने दोस्त को जीते जी ही मार रहा हूँ। और तभी नीरज बोलता है, रुक भाई तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। लेकिन क्या फायदा मेरे दोस्त, वो हम दोनों को ही मार देगी। अरे चुड़ैल के सामने हम 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। अरे दोस्त हम लोग बचपन में एक साथ ही खेले कूदे हैं और एक साथ ही बड़े हुए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगा तुझे बचाने की। बातें तो अच्छी कर रहा है मेरे दोस्त, लेकिन तुझे पता भी है कि चुड़ैल कितनी शक्तिशाली होती है, वो हम दोनों में किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। नीरज जब इस बात को सुनता है तो सोच में पड़ जाता है कि बात तो ठीक कह रहा है मेरा दोस्त, आखिर में हम इंसान कब तक चुड़ैल का मुकाबला करेंगे। और तभी तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके सामने चुड़ैल तो चुड़ैल का बाप भी नहीं टिक सकता। अरे मेरे दोस्त कह तो ठीक रहा है, लेकिन इस समय घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। अरे सुनील कौन कह रहा है कि घर से बाहर निकलना है? अरे मेरे घर में ही है। अरे बजरंग बली की मूर्ति, अरे बड़े बड़े भूत पिचास भी बजरंग बली के सामने घुटने टेक देते हैं, तो ये चुड़ैल क्या चीज है? और यह बोलकर नीरज बजरंग बली की मूर्ति लेकर उस चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी वो चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों ही मरने के लिए आ गए। अरे चुड़ैल ध्यान से देख, हम 2 नहीं साथ में 3 हैं। ये बजरंग बली तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? हे बजरंग बली, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और इस तरह चुड़ैल बजरंग बली की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, परंतु थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर वहीं राख हो जाती है और इस तरह बेचारा सुनील की जान बच जाती है।